नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी। देखते हैं सुबह की 10 बड़ी खबरें। यूएई ने हवा में ही ढेर किए हूती विद्रोही के 2 बैलिस्टिक मिसाइल। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने सोमवार को खाड़ी देश को निशाना बनाते हुए यमन विद्रोही हूतियों के 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। इस कार्रवाई में किसी की मौत होने की खबर नहीं है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कार्रवाई उस घातक हमले के एक सप्ताह बाद की गई है जिसमें 2 भारतीयों की मौत हो गई। हूती विद्रोही बार बार सऊदी अरब पर सीमा पार से मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा हवा में ही मार गिराए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के अवशेष अबू धाबी के आसपास के अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। पिछले हफ्ते के हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात की धरती पर यह दूसरा हमला था जिसे नाकाम कर दिया गया। मेरठ से प्रयागराज तक सॉल्वर गैंग तक शिकंजा। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा रविवार यानी 23 जनवरी को आयोजित की गई है। यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई है। इससे लेकर खास तैयारियां की गई थी। सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए हैं, लेकिन मेरठ में प्रयागराज तक इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग सरगना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें प्रयागराज में 4, मेरठ में 3, मुरादाबाद से 1 और जौनपुर से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 5 सॉल्वरों के पास कई जाली दस्तावेज भी मिले हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान कर सकते हैं पापा का मर्डर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इस समय यूपी के बांदा के मंडल कारागार में बंद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी देखरेख की जा रही है। इसी बीच मुख्तार अंसारी के बेटा उमर अंसारी ने पिता की सुरक्षा पर भी सवाल उठा दिए हैं। बेटे उमर अंसारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे पिता आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ पाए, इसलिए उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि मेरे पिता जिस जेल में बंद है उस जेल में डीएम एसपी के साथ एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के प्रभारी मयंक चंदेल पिस्टल लेकर जाते हैं। किसी की हिम्मत है कि कोई उनकी तलाशी ले ले। उमर ने आगे कहा है कि ये सारा खेल यूपी सरकार के इशारों पर रचा जा रहा है। उमर अंसारी ने यह भी कहा है कि ये सब षड्यंत्र केवल इसलिए किए जा रहे हैं ताकि पिता ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही ना दे पाए। अगर वो गवाही देते हैं तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और सुभाष ठाकुर के संबंध उजागर हो जाएंगे। भिंड में जहरीली शराब बेचने वाले पर एक्शन। यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलने लगा है। भिंड पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री संचालन के आरोप में पकड़े गए धर्मवीर बघेल के तंत्र नगर स्थित निर्माणाधीन मकान को धराशायी कर दिया। दरअसल पिछले दिनों में इंदुरखी गांव में हुई जहरीली शराब से ग्रामीणों की मौत के मामले में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी धर्मवीर बघेल के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी कि धर्मवीर बघेल का एक मकान उस स्थान पर बन रहा है जहां अवैध शराब फैक्ट्री संचालित थी। यहां 2 जेसीबी की मदद से पुलिस प्रशासन के अमले ने जहरीली शराब कांड के आरोपी धर्मवीर बघेल को निर्माणाधीन मकान को धराशायी कर दिया। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बनाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। यह वजह है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता इस इलाके के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी कार्यक्रम में कहा, पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, लेकिन अब हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बनाया। ये बयान दिखाता है कि बीजेपी लगातार वेस्ट यूपी में ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है। न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने शादी कैंसिल की। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कोविड-19 और ओमिक्रॉन के खतरे के चलते दूसरी बार अपनी शादी कैंसिल कर दी है। जेसिंडा ने रविवार को कहा है कि महामारी की वजह से देश के लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं। पाबंदियों और सख्ती के लिए माफ़ी, मैं आप लोगों के साथ हूँ और अपनी शादी भी कैंसिल कर रही हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसिंडा अपने टीवी होस्ट मंगेता क्लार्क गैफोर्ड से पिछले साल में ही शादी करने वाली, लेकिन कोविड के चलते तब भी उन्हें इसे कैंसिल करना पड़ा था। न्यूजीलैंड के महामारी की शुरुआत में अब तक कुल 15,104 मामले आए हैं। इस दौरान 52 संक्रमितों की मौत भी हुई है। शनिवार को यह एक साथ 9 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं।
चीन को चेतावनी, यूक्रेन संकट के दौरान ताइवान में दखल न दे। रूस व यूक्रेन के बीच सैन्य तकरार के बढ़ते खतरों के बीच अमेरिका ने चीन को चेताया है। अमेरिका ने चीन को आगाह किया है कि वह इस मौके का फायदा ताइवान से अपना दखल बढ़ाने के तौर पर न उठाए। अमेरिका ने चीन की पहली ही घेराबंदी कर रखी है। ताइवान को लेकर चीन के इरादे नेक नहीं है। जहां अमेरिका व अन्य देश उसे लगातार आगाह कर रहे हैं, वहीं ड्रैगन ने भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस 2 युद्धपोत के फिलीपींस के समुद्र में 2, एक अन्य जापान को योकोसुका में तैनात कर दिया है। इसके जरिए उसे चीन को सख्त संदेश दिया है कि वह ताइवान से दूर रहे। सीरिया में आईएसआईएस पर कुर्द फोर्सेस में खूनी संघर्ष। सीरिया में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के आतंकियों और कुर्द फोर्सेस के बीच 4 दिन से जारी संघर्ष में रविवार तक 136 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों और कुर्द सेना के बीच इस लड़ाई की शुरुआत गुरुवार को हुई थी। आईएसआईएस के 100 से ज्यादा आतंकियों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए सीरिया के हल असाका शहर को गवेरन जेल में हमला किया, जिसके बाद कुर्द फोर्सेस ने इन पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। ब्रिटेन के सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक आईएसआईएस के लड़ाकों ने जेल पर हमला कर अपने कई साथियों को छुड़ा लिया। राहुल को कप्तानी देने पर भड़के सुनील गावस्कर। भारत के पूर्व कैप्टन सुनील गावस्कर ने केएल राहुल को साउथ अफ्रीका दौरे पर कप्तानी देने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के दौरे पर जितने मैचों में भी कप्तानी की है, सभी में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। वनडे सीरीज में टीम इंडिया कप्तानी केएल राहुल के हाथों में थी, क्योंकि रोहित शर्मा चोटिल थे। केएल राहुल की कप्तानी टीम इंडिया ने इतना घटिया खेल दिखाया कि साउथ अफ्रीका ने उसे 3 मैचों के वनडे सीरीज 3-0 से हरा दिए। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी थी। गावस्कर ने केएल राहुल को अब कप्तानी दिए जाने के टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठाए, क्योंकि राहुल ने आज तक अपनी स्टेट टीम कर्नाटक की भी कप्तानी नहीं की थी। यूजर ने सोनाक्षी सिन्हा से पूछा, कब कर रही हो शादी। सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले काफी समय से सोशल मीडिया से दूरी बनाई हुई है। सोनाक्षी को पिछली बार फिर बुज द प्राइस ऑफ इंडिया में देखा गया था। इसके कुछ समय बाद उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। रविवार को इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने आस्क मी एनीथिंग सेशन किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। इसी बीच एक फैन ने सोनाक्षी से उनकी शादी के बारे में भी पूछा, जिसका मजेदार जवाब सोनाक्षी ने दिया। सोनाक्षी ने कहा, हर किसी को कोविड भी हो रहा है, तो क्या मुझे भी होना चाहिए। ये थी सुबह की 10 बड़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।